मनुस्मृति जलाना आपके हिसाब से सही है, दहन करने योग्य है? यस, बिल्कुल। जो कि मानवता के विरुद्ध कोई भी हो। 1830 तक तो, अंग्रेजों के टाइम तक तो जो ब्राह्मण को फांसी दी नहीं जा सकती थी, इसलिए तो कहते थे ब्राह्मण मरता नहीं है। आम आदमी यही सोचता है कि भाई दलित तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये धारणा ये गलत है कि भाई दलित में पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट के जो वकील हैं अनिल मिश्रा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले अनिल मिश्रा के सहयोगियों ने, उनके समर्थकों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाने का काम किया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी गलत हुई है। अगर अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है तो भीम आर्मी के उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। अब मेरा सवाल ये है कि मनुस्मृति दहन के बाद या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाना कहाँ तक सही है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। मनुस्मृति दहन के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाना क्या सही है? पहली तो बात यह है कि थोड़ा सा मनुस्मृति के बारे में क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सुनते बहुत हैं। मनु कोई व्यक्ति नहीं है, मनु कोई लेखक नहीं है। मनु एक राजा है और उनके कानून हैं। तो उनकी जो कानून की याद हैं, वो स्मृतियाँ हैं, वो जो कानून हैं वो अपने आप में मानवता के विरुद्ध हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का इनसे संबंध, सीधे संबंध है, क्योंकि मनुस्मृति दहन जो है, बाबा साहब ने महाड़ तालाब के किनारे मनुस्मृति जलाई, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि भाई जो कुछ ये हमारे साथ होता है दुर्व्यवहार शूद्रों के साथ में, वहाँ पे महाराष्ट्र में मारव के साथ में, तो उसका कारण मनुस्मृति है और मनुस्मृति में लिखे हुए कानून हैं। तो उन्होंने उस कानून को ही, मतलब उस पुस्तक को ही जलाया जिसमें वो कानून उनके विरुद्ध लिखे हुए हैं। भाई वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कहीं सड़क पर चलेंगे तो उनके निशान नहीं बचने चाहिए, झाड़ू बंदी होनी चाहिए, जब वो निकलें तो दिन के टाइम ना निकलें जिससे उनकी छाया किसी के ऊपर पड़ जाए, दोपहर में निकलें। मतलब वो सारे के सारे जो नियमावली जो बना रखी थी उसको उन्होंने, जो उनके खिलाफ जा रही थी, तो उसका दहन किया, उसको जलाया। तो डॉक्टर अंबेडकर का सीधे सीधे संबंध है, ऐसा ही नहीं है भीम आर्मी ने जलाई और उसने जलाई, डॉक्टर अंबेडकर ने जलाई है मनुस्मृति। क्योंकि मनुस्मृति की जो नियमावली है, जो नियम है उसमें, वो नियमावली है, एक तरह से पेनल कोड ही है उसमें। मतलब शुद्ध, मतलब ये समझो कि मानवता का तो कहीं किसी तरह से है ही नहीं उसमें, उसको सभी मानते हैं कि भाई गलत है। और दिक्कत यही है कि बस जो आज की सत्ता है, उसके जो संगठन है जिसकी वो सत्ता है, उससे वो संगठन जो है वो मनुस्मृति को ठीक मानता है। तो ये तो अब ये लोगों के ऊपर है सोचने की, भाई जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। आज के ज़माने में कौन ये बर्दाश्त करेगा साहब, महिला पढ़े ना, महिला जो है ये ना करे, महिला वो ना करे, और कोई शूद्र ना पढ़े, कोई शूद्र सड़क पर ना निकले, इसे कौन बर्दाश्त करेगा? तो मतलब आज तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, संविधान के हिसाब से विधान है, जितनी भी नियमावली है वो सब बराबर हैं, सबके, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते जाति के हिसाब से। मतलब मनुस्मृति जलाना आपके हिसाब से सही है, दहन करने योग्य है? यस, बिल्कुल। जो कि मानवता के विरुद्ध कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, जो मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए, जो मानव को मानव ना समझ करके जानवर की तरह व्यवहार करे, तो वो तो आज के ज़माने में किसी तरह जस्टिफाइड हो ही नहीं सकता, सही हो ही नहीं सकता वो। अगर भीम आर्मी के लोगों ने मनुस्मृति का दहन कर दिया तो फिर प्रतिक्रिया स्वरूप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक वकील हैं अनिल मिश्रा, उनके समर्थकों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को जला दिया। तो क्या मनुस्मृति दहन के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जलाना सही है? नहीं, तस्वीरें जलाना तो गलत है ही, लेकिन वो खाली तस्वीर जलाने की कार्रवाई नहीं है, उससे पहले भी कार्रवाई चल रही है वहाँ पे, जो है कोर्ट के अंदर, जो उन्होंने तस्वीर नहीं लगने दी, मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं लगने दी ग्वालियर में। कोर्ट का ये हो गया, वो कोर्ट से सारा का सारा झगड़ा वहाँ आज से थोड़ा ही चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है विवाद। ये है, वो ये कहते हैं लगने नहीं देंगे, जबकि वो स्वीकृति हो रखी है, हाई कोर्ट से स्वीकृति हो रखी कि लगा दी जाए।
तो अभी ये विवाद खाली यही नहीं है कि साहब वो मनुस्मृति जला दी उन्होंने, इस वजह से उन्होंने तस्वीर जला दी। तस्वीर जलानी तो गलत है ही, किसी की भी जलानी गलत है, और उस पर एक्ट भी लगता है, क्योंकि आप अपमान करने के लिए जला रहे हैं उसको आप मानते हैं कि ये गलत आदमी है, उसका अपमान कर रहे हैं ना आप। तो जहाँ उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान में डे टू डे कानून मंत्री थे, हर एक सवाल का जवाब दिया, हर एक चीज़ पे अपना वो दिया, उन्होंने सारा का सारा जो व्यवस्था की, उसको स्वरूप दिया एक संविधान को, तो वो मतलब छोटी बात तो नहीं है। और फिर लोगों की आस्था है उनमें, और गलत तो कोई बता ही नहीं सकता, गलत तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। अनिल मिश्रा जैसे लोगों के दिलों में मनुस्मृति का तो सम्मान है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत आखिर क्यों है? देखिए, अहम ब्रह्म का सिद्धांत जो है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये मानवता नहीं हो सकती। ये जंगल का नियम तो हो सकता है कि भाई वो रूल्स ऑफ द जंगल का नियम हो सकता है ये, लेकिन ये लोकतंत्र में नागरिकता का नियम नहीं हो सकता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और सब जो निकृष्ट हैं और मैं उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ मैं, और जातिगत आधार पर हूँ। तो अभी ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। खिसियाट इसी बात की है कि भाई अभी जो आपने सत्ता या अधिकार जो ले लिए थे, अनैतिक तरीके से ले लिए थे, क्योंकि आपने अपने लिए लिखना पढ़ना सुरक्षित कर लिया और सबको आपने बंद कर दिया कि कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो उसमें आपको अधिकार मिल गए, और फिर आपने वो अधिकारों को पालन का भी मुग़ल पीरियड में इनको उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिल गया। जितने भी जो मानवता विरोधी नियम थे वो सारे के सारे जो है मुग़ल काल में ही लागू हुए हैं। लेखन भी सारा का सारा अधिकांश जो है जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब मुग़ल काल में ही लिखे गए हैं, उससे पहले नहीं लिखे गए। तो उनको चूँकि उन्हें अपनी सत्ता से मतलब था, मुग़ल्स को उन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तो वो अपना जो है उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। आपके सारे के सारे ग्रंथ की रचना जो है तभी हुई है। तो वो मानवता तो नहीं है एक तरह से, जो है मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है। तो आज तो सारा संसार, सारी दुनिया सारी है, मानवता होनी चाहिए। कोई भी मानवता के खिलाफ कोई भी कहीं कुछ करेगा तो उसका विरोध करते हैं लोग बाग, जो है हर एक जगह यही होने लगा। तो अभी वास्तव में है भी भाई, आप विकास कर रहे हैं, आप जानवर से आदमी बने हैं, तो आदमियत की तरफ जाओ ना, आप जानवर की तरफ कैसे जाओगे जो तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो अभी ये दिक्कत है कि जिन्हें जो अधिकार मिल जाता है वो अधिकार को आसानी से छोड़ते नहीं, उनको कष्ट होता है, और अनैतिक अधिकार मिला हुआ हो तो उसको छोड़ने में कष्ट होता है। तो ये तो नहीं कह सकते भाई सारे ब्राह्मण एक से ही हैं, लेकिन जो अभी अनैतिक अधिकार को वहीं का वहीं बरकरार रखना चाहते हैं तो वो गलत करते हैं, वो पछताएंगे, नहीं चल पाएगा। ये वैसी व्यर्थ चेष्टा है, ये चलेगी नहीं ज़्यादा। अनिल मिश्रा के खिलाफ भीम आर्मी के लोग एनएसए की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या अनिल मिश्रा के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब की तस्वीरों को जलवा दिया? देखिए, ये तो कानून का काम है, क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। अगर कोई कानून का उल्लंघन किया तो सज़ा मिलेगी, वो तो जो है उसके लिए तो न्यायालय बने हुए हैं, वो परीक्षण करेंगे कि भाई इन्होंने कुछ संविधान के मतलब या भारत की जो नियमावली है या जो भारत का कानून है उसके खिलाफ अगर कुछ किया है तो वो सज़ा मिलेगी। जो भी कोई खिलाफ करेगा, चाहे भीम आर्मी करे चाहे वो करे। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई संविधान भी BN राव ने लिखा है। ये खाली कहने की बात है। BN राव जो है एक ये मतलब ब्यूरोक्रेट थे अंग्रेज़ों के सर टाइम में, और वो मतलब जुड़ी मतलब वकालत उन्होंने की हुई थी। तो उनको खाली ये कहा गया कि भाई जो दुनिया के जो संविधान है उनकी ज़रा आप बुलाओ, उसके हिसाब से तो ड्राफ्ट बनाओ एक। तो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, और लेकिन असली बात ये हुई कि संविधान में जो बहस है, संविधान सभा की जो बहस है, उसमें कौन सा ड्राफ्ट चर्चा हुआ? वो तो नेहरू जी ने दिया ड्राफ्ट बना करके, और उस ड्राफ्टिंग में मतलब उनके जो अलग अलग सबको जिम्मेदारियां दी हुई थी कि ये वो लिखेगा वो लिखेगा। और BN राव तो हमेशा से इच्छा थी उनकी, वो तो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी तो इच्छा थी कि मुझे UN में जाने का अवसर मिल जाए, UNO में, और वो गए भी वहाँ। तो वो तो एक ब्यूरोक्रेट मात्र थे, उनका तो उसमें कोई योगदान नहीं है। उच्च जाति के पढ़े लिखे लोगों को क्या ये हजम नहीं हो पा रहा है कि भाई संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सब नाम लेते हैं और वो दलित समाज से थे?
सवाल ये तो ठीक है, ये तो मतलब आम आदमी यही सोचता है कि भाई दलित तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये धारणा ये गलत है कि भाई दलित में पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। लेकिन आप उनकी वो क्वालिफिकेशंस देखें ना, उनकी शिक्षा देखें और उनका सामर्थ्य देखें, और फिर जब जिस भी चीज़ पे अल्टीमेटली, क्योंकि कोई भी अनुच्छेद बनता था उस पर बहस होती थी, तो उसको फाइनल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही खड़े होते थे। और जब डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते थे, जवाब देते थे, तो वो सारा सन्न होकर के सुनता था उसको सब कुछ जो है। और ये तो देखिए, राष्ट्रपति थे, वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया संविधान सभा के अध्यक्ष ने, वो तो क्लियर कट है कि भाई इसमें अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो हम ये नहीं बना सकते थे संविधान। उसमें किसी से कहने की क्या जरूरत है। वो तो संविधान सभा की जो कार्रवाई है उस पर किताब है अलग से, उसे पढ़ लो, उसमें उन्होंने कह रखा है। ये सोच क्या है कि भाई हम संविधान को नहीं मानते और BN राव को हम संविधान निर्माता बनाकर छोड़ेंगे, और राष्ट्रवादी सरकारें हैं मध्य प्रदेश में भी, और अगर हम किसी दूसरे राज्य की बात करें तो वहाँ पर भी। ये अहंकार है मात्र है कि मैं जो हुआ हूँ, जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वो वर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है। और ये अहंकार जो है, ये अहंकार भी तो भाई 1881 में तो कुल 450 लोग हाई स्कूल पास थे, 480 लोग 1881 में जनगणना पढ़ के देख लो, उसमें 240 लोग जो ब्राह्मण थे, 240 और लोग थे। अब उससे पहले क्या था, 1830 में जब तक शिक्षा ही नहीं थी, तो आप अपने ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने ग्रंथ लिखे वही श्रेष्ठ हैं। ग्रंथों की तो वो आपके खुद आप लोग जानते हैं कि भाई पुराणों में क्या लिखा हुआ, कितना उलट सुलट लिखा हुआ है। और भी धर्म ग्रंथों की बात करें, वो ना ही करें तो अच्छा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि गाय खाई जाएगी और ये होगा और वो होगा। छोड़ो ना उस बातों को, उससे क्या फ़ायदा है, मतलब उसमें जाने से वो ज़रूरत नहीं है। आज के वर्तमान में बात करें, और अगर किसी को कोई मतलब अधिकार मिला हुआ है, अनैतिक अधिकार मिला हुआ है, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसे रख नहीं पाएंगे। और उसको किसी तरह कोई भी दिखाते रहे। देखिए, अब UPSC को अगर टॉप करती है शेड्यूल कास्ट लड़की, तो वो उसमें कुछ होगा ना, गुण होगा ना, उसमें शिक्षा होगी ना उसकी, तब तो UPSC। मनुस्मृति तो आपने पढ़ी है, और मनुस्मृति आप लिए हुए भी बैठे हैं। हाँ, एक बार दिखा दीजिए जरा हमारे कैमरे पर। ये है ये आप देखिए मनुस्मृति। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस मनुस्मृति में बस ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है? नहीं, ब्राह्मण मतलब वर्ण को श्रेष्ठ बताया गया है, ब्राह्मण को ही नहीं, ब्राह्मण वर्ण को ही श्रेष्ठ बताया गया है। और ये बहुत सारे नियम हैं कि साहब वो 100 साल का क्षत्रिय जो है, वो ठाकुर साहब जो है, वो 10 साल के ब्राह्मण को पिता के समान समझेगा। और यही नहीं, यहाँ तक लिख दिया कि भाई उसके चले कर्म भी खराब हो, चरित्र भी खराब हो, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकते। अभी तक तो 1830 तक तो, अंग्रेज़ों के टाइम तक तो जो है ब्राह्मण को फांसी दी नहीं जा सकती थी, इसलिए तो कहते थे ब्राह्मण मरता नहीं है। तो ये नियमावली गलत है, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। नियम जो हैं वो किसी गलत आदमी को भी सपोर्ट करने के, और जिसमें नैतिकता भी ना हो, उसको श्रेष्ठ मानने के नियम तो नहीं हो सकते ना, वो नहीं है नियम ठीक। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, तो उस समय तो खासकर ब्राह्मणों में हल्ला मच गया होगा। हाँ, दिक्कत हुई, कष्ट हुआ, क्योंकि वही वर्ग जो है लीड कर रहा था। वो तो और बहुत सारे काम हुए हैं, जिस तरह साहू जी महाराज ने क्या किया, वो सब ने बहुत सारे हैं। वो तो मतलब एक मूवमेंट चला, पेरियार रामास्वामी नायकर थे, उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत सारे लोग हैं। एक ही मतलब अंबेडकर साहब तो बहुत मतलब बाद में उसमें एंट्री ली, उससे पहले तो मूवमेंट चल गए थे। ज्योतिबा फुले का मूवमेंट था, ज्योतिबा फुले ने क्लियर कट कहा, सेठ जी और भट्ट जी के ऊपर लिखा, गुलामगिरी लिखी उन्होंने। आपने उनकी मूवी देखनी चाहिए थी, ज्योतिबा फुले को देखना चाहिए था। तो वो तो बहुत पहले शुरू हो गए थे, और डॉक्टर अंबेडकर तो पैदा ही ज्योतिबा फुले के मरने के बाद हुए। लेकिन हाँ, उन्होंने यही कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका तो 10% तो वही कर गए ज्योतिबा फुले, उस डायरेक्शन में, एजुकेशन की तरफ। तो अब शिक्षा ही से विश्वगुरु बनता है, और शिक्षा रोक कर रखी गई, वो पढ़ने नहीं दिया गया, सिर्फ अपने लिए आरक्षित कर लिया। और अपने लिए आरक्षित करने में उसमें गलत सलत भी लिखा फिर, क्योंकि और किसी को अधिकार था ही नहीं देखने का, चेक करने का। संविधान में भी जातिगत भेदभाव है, जातियों में बांटने का काम संविधान ने किया? नहीं, जातियां तो पहले हैं। अगर जातियों में बंटावा ना होता तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता देश का।
अगर जातियाँ नहीं बनाई होती। आपने कर्म के आधार पर जाति बना दी, जो जिस काम को कर रहा था वही उसकी जाति बना दी। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, गुजरों में ऐसा नहीं है, गुजरों के तो कबीले हैं, उससे जाति बनी है, कर्म से नहीं है। कोई कर्म गुजरों का एक खास कोई कर्म नहीं है कि उससे गुजर बन जाए। लेकिन ज़्यादातर तो आपने जो जिस काम को कर रहा था वही, जो बढ़ई का काम कर रहा था उसकी जाति बना दी बढ़ई, जो पानी का काम कर रहा था उसको आपने जो है उसकी जाति बना दी, किसी को झींवर कर दिया, किसी को दर्जी कर दिया, किसी को जातियाँ बना दिया आपने, कर्म के हिसाब से बना दी। जो काम कर रहा है वो इसी की वही जाति बना दी और उसके हिसाब से उसका लेवल तय कर दिया, ग्रेडिंग तय कर दी। 1931 की सेंसस में क्लियर कट है कि कौन सी किसका क्या ग्रेडिंग है, कौन जाति श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है। तो वो तो गलत है ना। चलिए, तो इंजीनियर शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।